आज हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करेंगे। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो जिक्र है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 यानी 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की स्पष्ट घोषणा करता है। राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के तहत यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा। राज्य किसी भी धर्म को क्या नहीं करेगा? फॉलो नहीं करेगा। राज्य सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेगा? मानेगा। दूसरी बात, इसमें धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, ठीक है, दोनों शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, लेकिन पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य धर्म के मामले में सभी पंथों को, पंथ का मतलब होता है रास्ते, ठीक है, तो राज्य धर्म के मामले में सभी रास्तों को क्या करता है? खोल के रखता है। ठीक है, राज्य किसी एक रास्ते पे चलने की बात नहीं करता है। राज्य ये नहीं कहता कि आपने इसी रास्ते पे चलना है। राज्य सभी रास्तों को खोल करके सभी विकल्प धर्म के मामले में क्या रखता है? खुले रखता है। यानी धर्म का जो मसला है वो राज्य व्यक्तियों पे छोड़ता है कि भाई वो आपकी स्वेच्छा है या आपका अपना मसला है। राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य साथ ही साथ इस प्रकार की आजादी देता है कि भाई कोई भी व्यक्ति या कोई भी संप्रदाय किसी भी धर्म को अपनाने के लिए क्या है? पूरी तरीके से स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक रूप से माने, चाहे उसका प्रचार प्रसार करे। तो इस प्रकार की बात हम इसमें करेंगे। लेकिन नॉर्मली भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की घोषणा की गई है और भारतीय राज्य यानी भारत में, ठीक है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा या सभी धर्म को राज्य क्या करता है? समान रूप से मानता है। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 25 की। अब आर्टिकल 25 में देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। आर्टिकल 25 में है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, ठीक है, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि हम धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए क्या है? पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, ठीक है, एवं उसका आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं और उसके साथ उसका प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यानी मानने का मतलब क्या है कि हम अपनी, ये हमारी इच्छा के अनुसार ये हमें सौंपा गया है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है? पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इसमें कहीं ना कहीं अंतःकरण की स्वतंत्रता को आप ले सकते हैं कि भाई जो धर्म का मसला है वो व्यक्ति का अपना है, ठीक है, और व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा से किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है? पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है। वही आचरण, ठीक है, जो किसी भी धर्म के नीति नियम हैं, उसके तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों को मानने के लिए क्या है? व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है। कोई उसको क्या नहीं करेगा? प्रेशराइज नहीं करेगा, ना ही राज्य करेगा और ना ही क्या करेगा? कोई व्यक्ति करेगा। तीसरी चीज है प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रसार का मतलब यह है कि भाई अपने धर्म की जो अच्छाइयां हैं उनको हम बोलने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, ठीक है, और उसका प्रचार हम प्रसार कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आर्टिकल 25 धर्म को अबाध रूप से मानने यानी किसी भी व्यक्ति को मानने की पूरी छूट देता है, साथ ही उसका आचरण और प्रसार करने की भी क्या करता है? स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें देख लीजिए, इसमें आर्टिकल 25 के तहत स्पष्ट तो यह आउटपुट निकलता है या आर्टिकल 25 के तहत धर्म के बारे में जो बात हमें पता लगती है कि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 25 के तहत ये बात पूरी तरीके से सामने आ जाती है कि जो धर्म का मसला राज्य का नहीं है, वो व्यक्ति का है, क्योंकि राज्य ने तो पंथ निरपेक्षता की घोषणा कर दी है ना कि हम क्या है? पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, हम सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं और राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानेगा या राज्य किसी भी धर्म को क्या नहीं करेगा? नहीं अपनाता है। लेकिन राज्य सभी धर्मों को मानने के लिए क्या है? पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान करता है और अपनी सहमति प्रस्तुत करता है। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 25 के तहत धर्म क्या है? व्यक्तिगत मसला है, राज्य का नहीं है, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके साथ साथ अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 क्या करता है? प्रदान करता है। ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि भाई आर्टिकल 25 एक तो धर्म को मानने की बात कर रहे हैं, दूसरा आचरण करने की बात कर रहे हैं, प्रसार करने की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 25 के तहत किन किन प्रकार से हम अपने धर्म की
स्वतंत्रता को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 25 क्या करता है, निम्न प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता क्या करता है, प्रदान करता है। नंबर 1 पे अंतःकरण की स्वतंत्रता, नंबर 2 धर्म को मानने का अधिकार, तीसरा धर्म के आचरण का अधिकार, और चौथे पे धर्म के प्रचार और प्रसार का अधिकार। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता में देख लीजिए कि अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत हम धर्म को किस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। यानी आर्टिकल 25 में जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है उसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान या उसके रूप को मानने और उसके रूप के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए क्या है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी भगवान के रूप को मान सकते हैं, या मैं किसी भी भगवान के रूप को मान सकता हूं, और उस भगवान के रूप को मानने के साथ साथ मैं उसके साथ अपने संबंध स्थापित कर सकता हूं कि उसके तौर तरीके या जो उसका पैटर्न है उसको मैं उस पैटर्न में क्या कर सकता हूं, चल सकता हूं। यानी वो तौर तरीके मैं क्या कर सकता हूं, अपना सकता हूं, या फिर जो भी संबंध के और भी आधार हैं उन आधारों को मैं क्या कर सकता हूं, अपने आप से जोड़ सकता हूं। तो कुल मिलाकर के अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूप के साथ अपने ढंग से अपने आप को संबंध बनाने की क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। पहले भगवान को मानना है, हम मान सकते हैं किसी भी भगवान को, और उसको मानने के बाद उसके साथ क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, संबंध स्थापित करने का मतलब क्या है, हम कभी कभार टीका लगाते हैं। क्यों टीका लगाया है भाई, मैंने पूजा की और आज पूजा करने के बाद क्या हुआ कि भगवान जी से आशीर्वाद लिया, और ये उनका टीका है, तो ये संबंध स्थापित हो रहा है ना। वो टीका लगाने से वो ऐसे लग रहे हैं कि आज का दिन मतलब पूरा उनके लिए क्या है, बड़ा ही शुभ है। टीका लगाने से क्या हो रहा है, इस प्रकार की भावना पैदा हो रही है, इस प्रकार के भाव पैदा हो रहे हैं, तो उनका उस भगवान से क्या हो गया, संबंध बन गया। तो संबंध बनाने के और भी इस तरीके के तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद धर्म को मनाने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार आर्टिकल 25 हमें क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, यानी धर्म को मनाने के संदर्भ में जो मनाने का अधिकार है सेकंड नंबर पे, उसमें अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की हम सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा कर सकते हैं। यानी हमारी जो भी धार्मिक आस्थाएं हैं, जो भी हमारे धार्मिक विश्वास हैं, हम उन धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों को बिना भय के बोल सकते हैं, उनकी घोषणा कर सकते हैं। हमें कोई रोक टोक नहीं सकता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रोविजंस हमें आर्टिकल 25 क्या करता है, देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ नंबर 3 पे है आचरण का अधिकार। तो आचरण का अधिकार का मतलब क्या है, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। यानी कि जो उसके तौर तरीके हैं, जो उसके आचरण की शैलियां हैं, किसी भी धर्म के जो आचरण की जो शैलियां हैं, उन शैलियों को हम करने के लिए क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जैसे पूजा पाठ हो गया, परंपरागत जो समारोह होते हैं उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ विचारों को प्रदर्शित हम करते हैं कभी कभार, तो विचारों को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो कुल मिलाकर के ये आचरण का अधिकार। आचरण का मतलब है कि जो उसके तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों के हिसाब से हम अपने व्यक्तित्व में, अपने आचरण में उन तौर तरीकों को ले सकते हैं, और सार्वजनिक तरीके से भी उन तौर तरीकों को क्या कर सकते हैं, आचरण के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड आचरण की स्वतंत्रता या आचरण का अधिकार, धर्म के आचरण का अधिकार। उसके बाद प्रसार का अधिकार, धर्म के प्रसार का अधिकार। तो धार्मिक प्रसार के अधिकार के तहत मुख्यतः अपनी धार्मिक आस्था का हम प्रचार कर सकते हैं। हमारी धार्मिक आस्था है कि भाई इस तरीके का होता है, हम लोगों को भी बोल रहे हैं। जैसे हमने एक बार जिक्र किया था कि भाई हमारे गांव में इस तरीके से देवी देवताओं का वो होता है, प्रचलन होता है, और प्रचलन होने से उससे इस तरीके की बात या इस तरीके के आउटपुट निकलते हैं, इस तरीके की मान्यता लोगों की है कि हमको इस तरीके की चीजें प्राप्त होती हैं ऐसा करने से। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी धार्मिक आस्था का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार। जो हमारी आस्था है, ठीक है, अगर हम मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो उस मत्था टेकने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया, ये हमारी क्या है, आस्था है। तो अपनी धार्मिक आस्था का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। प्रचार प्रसार करने का मतलब यह है कि आप दूसरे को भी बोल सकते हैं कि भाई आप मंदिर में जाओ या फिर मस्जिद में जाओ और वहां पे क्या करो, उसकी जो प्रॉपर फॉर्मेट है भगवान के आशीर्वाद लेने की, उस प्रॉपर फॉर्मेट को आप फॉलो करो। उससे क्या होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, आप जीवन में हमेशा खुश रहोगे। तो आप क्या कर रहे हैं,
आपकी जो अपनी आस्था है उसका प्रचार और प्रसार आप कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ इसी में है अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट कर सकते हैं। आपके जो अपने धार्मिक सिद्धांत हैं उनको आप दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ये स्वतंत्रता भी आपको क्या करता है, आर्टिकल 25 क्या करता है, प्रदान करता है। इसके साथ साथ परंतु इससे किसी को भी धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 25 में धर्म को अबाध रूप से मनाने, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता तो है, अपने सिद्धांतों को प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, अपने धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 25 के तहत है। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति से धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं, ठीक है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या होगा, अतिक्रमण होगा। अगर आप किसी भी संदर्भ में या आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं तो धर्म की अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है उसका अतिक्रमण का दोषी वो पाया जाएगा, ठीक है, वो उसका अतिक्रमण होगा अंतःकरण की स्वतंत्रता का। तो इस तरीके से आर्टिकल 25 के तहत हमने देखा कि भाई धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता के तहत आर्टिकल 25 मुख्यतः निम्न प्रकार से हमें क्या करता है, के संदर्भ में कुछ प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हम धर्म को अपने आंतरिक रूप से मानने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, ठीक है। हम अपने भगवान को अपने आंतरिक रूप से मान सकते हैं और उसके साथ हम रिलेशन बना सकते हैं। इस प्रकार का प्रोटेक्शन, इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 प्रोवाइड करता है। दूसरा, मनाने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वासों को हम क्या कर सकते हैं, बिना भय के किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कोई क्या नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, इस प्रकार, क्योंकि हमें आर्टिकल 25 क्या करता है, ये स्वतंत्रता प्रदान करता है धर्म के संदर्भ में। उसके बाद आचरण का अधिकार, हम जो हमारे धार्मिक आस्था है, जो हमारा धर्म है, ठीक है, उसके जो तौर तरीके हैं, उसका जो चलन है, ठीक है, उसको आचरण करने के लिए हम क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हम उसकी फॉर्मेट के हिसाब से आचरण कर सकते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ धर्म के प्रसार की स्वतंत्रता के तहत हम अपनी धार्मिक आस्था का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। परंतु किसी भी व्यक्ति को हम जबरदस्ती धर्मांतरित नहीं कर सकते, उसका धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं या किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं तो ये धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या होगा, अतिक्रमण होगा। तो इस तरीके से ये धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार और आचरण की स्वतंत्रता का विवरण।